हाँ जी, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 3 का 3.8 एक्सरसाइज क्वेश्चन। इस 3.8 में क्या कहा गया है पहले अपन उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में गिवन है 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी है। कितने विद्युत वाहक बल की? 8 वोल्ट की है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। कितना है? 0.5 ओम है। को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जा रहा है। ध्यान देना, यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। इसको क्या किया जा रहा है? चार्ज किया जा रहा है। तो अगर इसको चार्ज किया जा रहा है तो हम यहाँ पर आवेशन की स्थिति लगाएंगे यहाँ पे। तो चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है, अपने को ये बताना है कि चार्ज होते समय टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। और चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में समृद्ध करने का क्या उद्देश्य है, यानी जो अपन ने प्रतिरोधक जोड़ा है ना श्रेणी क्रम में, उसका क्या उद्देश्य है हमें ये बताना है। तो हमारे पास एक तो बैटरी है और एक डीसी स्रोत है, और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है हमें 0.5 ओम और प्रतिरोधक दे रखा है 15.5 ओम। तो देखिए इसका चित्र कैसे बनाएंगे। पहले अपन चित्र बनाएंगे इसका, परिपथ चित्र। तो ये परिपथ चित्र है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हो आप। ये परिपथ चित्र दिया हुआ है। इस परिपथ चित्र में सबसे पहले यहाँ पे जो है ये 8 वोल्ट की बैटरी है। ये 8 वोल्ट की क्या है? बैटरी है। और इसके श्रेणी क्रम में ये जो आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ वो 0.5 ओम का है। तो ये पूरा एक सेल बन गया, ये सेल हो गया। और इस पूरे सेल के श्रेणी क्रम में एक 15.5 ओम का प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया था वैसे के वैसे अपन ने लगा रखा है। और अब इस सेल को अपन चार्ज कर रहे हैं 120 वोल्ट के डीसी स्रोत से। 120 वोल्ट के डीसी स्रोत से अपन इसको चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज कर रहे हैं तो करंट इसके अंदर, सेल के अंदर जाएगी, ना कि आएगी। तो अपन 120 वोल्ट से अगर इसको चार्ज कर रहे हैं तो ये करंट इसके अंदर जाने वाली है। तो अगर इसके अंदर करंट जाएगी तो हमें ये बताना है कि टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो आवेशन की स्थिति में जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो सेल के विद्युत वाहक बल से ग्रेटर देन होती है, अधिक प्राप्त होती है। तो अधिक प्राप्त होती है तो टर्मिनल वोल्टता का सूत्र आवेशन की स्थिति में हो जाता है V बराबर E प्लस IR। क्या हो जाता है? V बराबर E प्लस IR, यानी अपन विद्युत वाहक बल में कुछ ऐड करेंगे आवेशन की स्थिति में। IR विद्युत वाहक बल प्लस IR इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है। तो सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ है हमें? सेल का कुल विद्युत वाहक बल E दिया हुआ है। और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कुल प्रतिरोध के लिए देखो आप 0.5 ओम और 15.5 ओम, 0.5 ओम और 15.5 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो अपन इनको जोड़ देंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ेंगे। तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R, बोले तो 0.5 प्लस 15.5। ठीक है। फिर अब हमें टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करने के लिए E तो दे रखा है क्वेश्चन में, स्मॉल r भी पता है, लेकिन अपने को जो है I नहीं पता। तो I कितनी आएगी इसके अंदर, हमें ये वो पता लगाना है। तो I का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध होता है। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है? कुल विद्युत वाहक बल हमें निकालना पड़ेगा। एक तो हमारे पास ये 120 वोल्ट की जो है डीसी स्रोत है, और एक ये 8 वोल्ट का है। तो 120 वोल्ट और 8 वोल्ट ये जो दोनों जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों विपरीत क्रम में जुड़े हुए हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं, जैसे इस चित्र में आप देखो, इस चित्र में आप देख सकते हो कि इस बैटरी का धन टर्मिनल दूसरे वाले सेल के भी धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं अपन विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम में सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या आता है? तो जैसे मान लो 120 वोल्ट था, ये 120 वोल्ट है, और ये जो है वो 8 वोल्ट है। तो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा 120 माइनस 8। तो 120 माइनस 8 करेंगे तो 112 वोल्ट आएगा। कुल प्रतिरोध, अभी मैंने आपको बताया कुल प्रतिरोध निकालने का तरीका कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r को ऐड करेंगे
तो यहाँ पे हमारे पास कुल प्रतिरोध आ जाएगा 15.5 प्लस 0.5 ये कुल प्रतिरोध है। तो धारा निकालने के लिए कुल विद्युत वाहक बल के अंदर कुल प्रतिरोध का भाग लगाएंगे, तो 112 में 16 का भाग लगाएंगे तो 7 एम्पीयर आएगा। अब समीकरण नंबर 1 के अंदर जो अपन ने टर्मिनल वोल्टता का सूत्र लिखा था, इसके अंदर अपन आई, ई और आर का मान रखेंगे। आई, ई और आर का मान रखेंगे, तो रखने पर ई का मान तो कितना है 8, आई का मान कितना है 7, स्मॉल आर का मान कितना है 0.5, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11.5 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टता आ गई हमारे पास 11.5 वोल्ट। और हमसे एक उद्देश्य पूछा था कि इसको प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है। तो इसका कारण ये है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने से बाह्य स्रोत से ली गई धारा को कंट्रोल किया जा सकता है और एक सुरक्षित सीमा तक उसको रखा जा सकता है, इसलिए उसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये मैंने आपको समझा दिया है। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इसी तरीके के और क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ठीक है।